बढ़कर 270 तक पहुंच गई है। वादी में कोरोना वायरस की वजह से मजीद 4 अमवात की इस वक्त खबर आ रही है। इस तरह जम्मू कश्मीर में इस मुहलिक मर्ज से मरने वालों की तादाद बढ़कर 270 तक पहुंच गई। आज मरने वालों में जोनी मर्ग श्रीनगर का एक 45 साला शहरी, पालपोरा की एक 45 साला खातून, राजबाग श्रीनगर का 58 साला शहरी और इसके साथ साथ एक और शहरी की श्रीनगर के सीडी अस्पताल में मौत की खबर सामने आ रही है। सीडी अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पालपोरा का शहरी जो कि सदर अस्पताल जबकि राजबाग का रहने वाला एक चौथा शहरी जो स्किम सोरा में आज दम तोड़ बैठा। ताजा अमवात से वादी कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 250 तक पहुंच गई है, जबकि 20 अफराद जम्मू सूबे से इनमें शामिल है। और यह भी आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटों के दौरान 608 नए मुस्बत मामले सामने आए हैं, जिनमें 502 मुस्बत मामले वादी कश्मीर से श्रीनगर में, जहां पर 200 से ज्यादा मामले सामने आए। और इसके अलावा जम्मू सूबे से भी 106 मुस्बत मामलों की तस्दीक, मुसलसल दूसरे दिन 100 के पार जाकर आंकड़ा पहुंचा है। और इस बीच जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की तादाद जो मुतासरीन की है वो इस वक्त बढ़कर 16,000 के करीब पहुंच रही है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और हर 24 घंटों के दौरान हालात इंतहाई खराब होते जा रहे हैं। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। सैयद इरफान फाजिल हमारे नुमाइंदे इस वक्त बजरिया स्काइप लाइव हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, सबसे पहले बताइएगा, 4 और डेथ्स हुई हैं, क्या इंतजामिया ने इनकी कंफर्मेशन कर दी है? 270 तक तादाद पहुंच गई है। देखिए, बिल्कुल सही, जिस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और खुसूसन अगर आज सुबह की बात करें तो कह सकते हैं कि कुछ और मौतें और उन्हीं मौतों को लेकर कोरोना वायरस की मार लगातार जारी है। और इंतजामिया की तरफ से भी आए रोज लगातार बयान जो है वो मुकम्मल तौर पर दिखाई दे रहे। जमीनी सतह पर हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की मार जारी हासिल। और ये भी बताइएगा कि लॉकडाउन का आज कितना असर? कल हमने देखा शहर के बीचों बीच बड़ी तादाद में गाड़ियां, रेड जोन में मूवमेंट, और वो इलाके जहां पर 144 लगाने की बात हुई वहां पर भी नक्लो हरकत काफी ज्यादा। आज किसी हद तक लगाम कसने में इंतजामिया कामयाब हुई? देखिए, जिस तरीके से मैं बात करूं तो डिविजनल इंतजामिया की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाम कसने की जो बातें चल रही है, जमीनी सतह पर हम कह सकते हैं कि सुबह सुबह थोड़ा सा हल्का सा असर दिखाई देने लगा, मगर उसके बाद में अगर हम बात करें जो ही दिन आगे ढलता जाता है तो साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि लोग भी घरों से बाहर आते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं शहरी खास के इलाके कुछ कनेक्टेड एरियाज है जहां पर बेडों की खरीद फरोख्त को लेकर लोग काफी ज्यादा मुलवस्त है, काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। और कह सकते हैं कि अभी भी जिस तरीके से लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन का मतलब हो गया कि मुकम्मल तौर पे बंद। कुछ ऐसे ही कनेक्टेड एरियाज है जहां पर असर दिखाई देता है, मगर दीगर जितने भी पार्टनर एरियाज या बाकी जो कनेक्टेड एरिया वहां पर अच्छी खासी चहल पहल दिखाई देती है। मगर एक जानिब अगर मैं दुकानों को लेकर ही बात करूं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह वो तो बंद है, मगर चहल पहल जारी है। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी कह सकते हैं कि खूब लापरवाही बरती जा रही है, यानी ट्रैफिक की आवाजाही। खासतौर पर अगर मैं बात करूं शहर श्रीनगर में जो ट्रांसपोर्ट चलता है, प्राइवेट गाड़ियां जो चलती है, सुमो, तवेरा या टैक्सी, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग तक दिखाई नहीं दे रही है। 10-10 के करीब जो है मुसाफिर उसमें सफर करते हैं, यानी कोई भी ऐसा ख्याल नहीं रखा जाता। हाँ, आजकल सिर्फ एक ही चीज देखने को मिल रही है कि मास्क के हवाले से लोगों को समझ आ चुकी है, मास्क अब लोग पहनने लगे हैं। आसिफ, इरफान, जो आप ट्रैफिक का जिक्र कर रहे हैं, एक तो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से उन लोगों को चलने की इजाजत मिल रही है, बाज़ाब्ता तौर पर जो परमिट पासेस हैं या कार्ड्स बने हुए हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं या दफातर जाने वाले या अस्पताल पहुंचने वाले लोग हैं। लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मूवमेंट होती है, जो निजी गाड़ियां हैं या उसके अलावा भी कोई गाड़ी अगर चलती है तो वो किस बुनियाद पर चलने की उन्हें इजाजत मिलती है? लॉकडाउन के बीच भी क्या या पुलिस उनको रोकने में नाकाम रही है, या फिर वाकई में वो भी कोई कार्ड दिखाकर और टाइम पास करके शहर के अंदर मूवमेंट करते हैं गाड़ियां लेकर? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया था पासेस को लेकर, हम देख रहे हैं कि उसमें एक कंक्लूडेड वर्जन था और हर एक जगह पर साफ तौर पे उसका असर भी दिखाई दे रहा था। बाद में 3 फेजेस में इसको चेंज किया गया। अब लास्ट में जो पासेस जारी किए गए थे वो प्लास्टिक कार्ड पासेस जारी किए गए थे, जो कोविड-19 इमरजेंसी पासेस हर एक डिपार्टमेंट को मिले थे। और लोग समझ चुके थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कहा है कि अगर पास हो गए उसके बाद अलाउंस होगी, मगर हम देख रहे हैं कि वो पास जो है अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कोई पूछने वाला है। देखिए, वो पास जो है जिनके पास है वो भी अब सिक्योरिटी ऑफिसर उनसे भी नहीं आप पूछताछ करते हैं, बस खाली देखते हैं कि सड़कों पर सिक्योरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ थे। और वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद और शरह अमवात में काबिल तशवीश इजाफे के पेश नजर
मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन दोबारा नाफिज करने के बाद बंदिशें दूसरे हफ्ते भी जारी हैं और मुस्बत केसों में हालिया इजाफे के बाद सरहदी जिला कुपवाड़ा से अगर बात करें तो बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और श्रीनगर जिले के बेशतर इलाकों में, जिनमें ज्यादातर रेड जोन और कंटेनमेंट जोन है, वहां पर दफा 144 भी नाफिज की गई और लोगों की नकलो हरकत को भी महदूद करने के लिए पाबंदियां आयद की गई। लेकिन बंद के दौरान यह भी देखने को मिला कि बड़े पैमाने पर लोगों की नकलो हरकत देखने को मिली और इसमें ताजरों से भी कहा गया कि वो अपनी कारोबारी सरगर्मियां सख्त प्रोटोकॉल के अंदर ही अंजाम दे, जिन इलाकों के अंदर ताजिर अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। और वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे में भी कोविड-19 में हालिया दिनों में इजाफे में मुशाहिदा आया है, जिसके पेश नजर जम्मू जिले में हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जो जुमे से शुरू होगा। इस बीच आपको यह भी बता दें कि इंतजामिया की जानिब से जो पाबंदियां आयद की गई है, जम्मू सूबे के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल बनी है, जहां पर काफी ज्यादा केसेस और एक बार फिर 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहीं जिला सांबा भी आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया हमें ज्वाइन करने वाले हैं। सांबा के अंदर एक बार फिर कामकाज की गर्ज से जम्मू कश्मीर पहुंचे गैर रियासती मजदूरों को समेत जो मकामी मजदूर भी हैं, इस वक्त कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त आधे दर्जन के करीब जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर काम बड़े पैमाने पर चल रहा है, वहां पर भी अब कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस सामने आने लगे हैं। जिला सांबा के अंदर भी आज सुबह जब मजीद केसेस की इतलात मिली तो उसके बाद एक और फैक्ट्री को यहां पर इंतजामिया ने एहतियातन बंद कर दिया है और मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से इस हिस्से को बंद किया गया है। ये ऐसी 5वीं कंपनी होगी, फैक्ट्री होगी या इंडस्ट्रियल एरिया होगा जहां पर इस इलाके के अंदर किसी कंपनी के कामकाज पर पाबंदी आयद की गई है। पेप्सी समेत कई बड़े इदारे जिनका काम इस इलाके के अंदर चल रहा था, जिला सांबा में एहतियातन उनको बंद किया गया है, सील किया गया है, इसलिए क्योंकि कोविड-19 के केसेस इन कंपनियों से रिपोर्ट हुए थे। ऋषि खजूरिया हमारे साथ सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ तफसीलात हैं? और खबर आज सुबह सुबह यह भी आई कि एक और कंपनी को सांबा जिले के अंदर बंद कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जी बिल्कुल सही कहा आसिफ आपने। मैं आपको बता दूं कि दीवान इंडस्ट्रीज के नाम से ये जो फैक्ट्री है ये फेज 2 में है और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से एक मामला पॉजिटिव आया और उसके बाद जो कंपनी को सील करने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा रहा है। लेकिन इससे भी एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि जो विजयपुर का एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है ये बिल्कुल हाईवे पर है और यहाँ से भी एक जो स्टाफ नर्स है वो पॉजिटिव पाई गई है और एहतियातन तौर पर अब विजयपुर अस्पताल को भी सील किया जा रहा है और उसको भी वहां पर पूरा अस्पताल को सैनिटाइज किया जा रहा है। और बड़ी बात इसमें यह है कि सारे स्टाफ की अब एक बार जो वो सैंपलिंग की जाएगी, कॉन्टैक्ट लगातार ट्रेस किए जा रहे हैं क्योंकि अस्पताल में कौन व्यक्ति कहां से आ रहा है इसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता और कौन कौन व्यक्ति उस पर्टिकुलर स्टाफ नर्स से जो कांटेक्ट में है उसको भी लगातार ट्रेस किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिंताजनक हालात एक बार फिर से जो वो बनते जा रहे हैं और एक पेप्सी इंडस्ट्री से जुड़ी भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें एक प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। आपको बता दूं कि लगभग 63 के आसपास जो अभी तक एम्प्लॉयज पॉजिटिव आए हैं पेप्सी इंडस्ट्री के, यानी सबसे बड़ा एपिक सेंटर उभर कर सामने आया है। और उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 2 जुलाई को लगभग 12 एम्प्लॉयज का सैंपल लिया गया। 2 जुलाई को जब सैंपल लेने के बाद 5 जुलाई को उनकी रिपोर्ट आती है, ये पॉजिटिव आती है और उसके बाद 10 दिन के बाद यानी 14 तारीख को एक बार फिर से उनका टेस्ट किया गया तो वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जैसे ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन डिस्चार्ज करने से पहले एक टेस्ट और उनका किया गया था, उसकी रिपोर्ट का प्रशासन ने इंतजार नहीं किया और उन्हें जो पिछली रिपोर्ट थी उसी के आधार पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और वो अपने अपने घरों पर चले गए। लेकिन कल दूसरे जो रिपोर्ट आती है तीसरे टेस्ट की, तो तीसरे टेस्ट में वो सारे जो 12 के 12 एम्प्लॉयज थे पेप्सी इंडस्ट्री के वो एक बार फिर से पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही सामने आई है क्योंकि एम्प्लॉय सारे नेगेटिव आकर अपने अपने घरों पर चले गए थे। शुक्रिया ऋषि खजूरिया तमाम जानकारी के लिए। कोविड-19 के केसेस जिला सांबा से भी और अब एक बार फिर दीवान नाम की इस फैक्ट्री को जिला सांबा के अंदर सील कर दिया गया है। इधर मुल्क भर में 1 अगस्त को ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी। अगरचे सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में हर बरस गहमा गहमी भी उरूज पर रहती है, ताहम रवा बरस हालात ने ईद की खुशियां भी भंग कर दी हैं। वादी में भी मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में
इस हवाले से खासा जोश व खरोश पाया जाता है, जहां कई खवातीन खरीदारी में और मर्द हजरात भी कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ नजर आते हैं। अगरचे मुल्क के दीगर शहरों में भी तलाश रोजगार के लिए आए लोग भी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए बेताब नजर आते हैं। ताहम आलमी वबा और लॉकडाउन के बीच इस बार ईद मुख्तलिफ अंदाज में मनाने की तैयारी है जो मनाई जाएगी, जहां वादी के भी मुख्तलिफ अजला में रिवायती गहमा गहमी गायब है। इधर ईद कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी करने के लिए भी लोगों की भीड़ कई इलाकों के अंदर नजर आती है, लेकिन इस दौरान महंगाई ने भी लोगों की कमर तोड़ दी है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा में महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से किसान पखवाड़े का इनेकाद अमल में लाया गया, जो एक हफ्ते के बाद खत्म हो गया। एक हफ्ते तक जारी रहने वाला पखवाड़ा, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से किसानों ने शिरकत की, जिन्हें जदीद आलात के जरिए काश्तकारी को फरोग देने पर जोर हुआ। कुपवारा में हुए इस प्रोग्राम में एडीसी कुपवारा के अलावा महकमा एग्रीकल्चर के आला अफसरान भी मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए फायदा पहुंचाने की भी यकीन दहानी कराई। मेरी सिर्फ एक ही मैसेज रहेगी कि जो भी लोन आप बैंक से ले लें उसका सही इस्तेमाल कीजिए एग्रीकल्चर और एलाइड की एक्टिविटी बढ़ाने। बस सिर्फ एक ही मैसेज। और मेरा फार्मर आज बहुत कॉन्शियस है, मेरे बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुपवारा के लोग, अगर आप यहाँ फिगर्स की बात मैं करूँगा, कुपवारा की बात का अगर दान की बात करें, हम 60 से 62% इस वक्त अपना बना। अगर मेज़ की बात कहें तो हम अपनी सेल्फ सफिशिएंसी रखते हैं। अगर हम सब्जी की बात करें, हम सिर्फ 20% लेस है। और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हमारा टारगेट है इंशाल्लाह वो रिड्यूस मैक्सिमम। पखवाड़ा 7 जुलाई को शुरू हुआ था और आज इसका जो कल्मिनेशन हो रहा है, तो इसके तहत हर पंचायत में, हर ब्लॉक में प्रोग्राम्स हुए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए। और इसके साथ बेसिक एम इसका ये था कि ये जो यूनिवर्सल कवरेज ऑफ केसीसीज, तो हर फैमिली को, जो भी एलिजिबल फैमिली होगी, उनको केसीसी मिलना चाहिए। तो इस सिलसिले में बहुत अच्छा ताउन रहा बैंक्स का भी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, और मोस्ट ऑफ द केसेस दे वर सैंक्शन्ड, तो वो हो गए। शुमाली कश्मीर के सोपोर में असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर की कुर्सी गुज़श्ता 3 माह से खाली पड़ी है, जिसकी वजह से यहां के लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। कस्बे में तैनात एडीसी को चंद माह कबल तब्दील किया गया था और तब से लेकर आज तक सोपोर में एडीसी की तैनाती अमल में नहीं लाई गई। इस सिलसिले में मकामी शहरियों ने कहा कि गुज़श्ता कई माह से वो एडीसी की अदम मौजूदगी से 1 लाख से जायद अवाम इलाके में परेशान है, जहाँ मौजूदा वक्त में तलबा व ठेकेदारों या दीगर लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अकामदी असनाद की जरूरत है, जिसके लिए मुतलका अफसर का होना लाजमी है। लोगों ने सूबाई इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो सोपोर के लिए एडीसी को जल्द तैनात करें। जो रोज बरोज मसाइल होते हैं उसको अजाला करने के लिए वी हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू बारामूला। वहाँ पर डीसी साहब भी ओवर बिजी होते हैं, वहाँ पर बाकी चीज़ें होती हैं, इंसान नहीं कर पाता है। यहाँ अगर कोई पोस्ट क्रिएट किया गया है एडीसी साहब का, मुझे लगता है ये फौरन गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इसको फिलअप करना चाहिए इस पोस्ट को, सो दैट आम लोगों को, बच्चों को आसानी आए। इस फिलहाल ये हैरान कुन सिचुएशन है इस वक्त की, नहीं एडीसी का पोस्ट खुला है पिछले 3 महीनों से, तो इससे बड़ी हैरान कुन सिचुएशन कौन हो सकती है? गवर्नमेंट तो खुद हर एक जगह नहीं पहुंच सकती है, देयर इज अ पर्सन ऑलवेज बिहाइंड इशू। अगर एडीसी साहब यहाँ होते, मुझे लगता है इतनी दिक्कतें नहीं होती यहाँ सोपोर के लोगों को। आई थिंक गवर्नमेंट को इस पे पूरा देखना चाहिए। आज एलजी साहब बारामूला आए हैं, शायद आई रिक्वेस्ट हिम ऑन बिहाफ ऑफ सोपोर सिटीजन्स कि जल्द से जल्द ये पोस्ट ये करे फिलअप। ये एडीसी ऑफिस इस वक्त एडीसी के बगैर तकरीबन 3 महीने से खाली पड़ी है ये कुर्सी। इससे पहले हमने अर्जी दी थी डिविजनल कमिश्नर साहब को भी कि यहाँ पर ये एडीसी की तैनाती अमल में लाई जाए, लेकिन पता नहीं सोपोर के साथ क्यों ऐसा इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है कि सोपोर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। एडीसी की वजह से यहाँ पर लोगों। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।